अगर तुम बच्चा लेबरी करके पैसा कमा के और फिर अपना खाते हुए साइकिल से जाते, बहुत एक अंधा एक दुकान में गया, वहां मूंज की रस्सी बटी जाती थी, तो उससे और कुछ देखने वाली काम तो हो नहीं सकती, बटना आता था। तो कहा कि 1 रुपया 1 हाथ रस्सी। सुबह से शुरू किया, उधर भैंस का पड़ा लगा था और वो मूंज की थी, वो जितना सकलाता वो चबाता जाता। जब शाम हुई, वो जितना हाथ में था उतना ही था, पूरी रस्सी चबा गया पड़ा, कुछ नहीं मिला। कुछ ऐसा ही होता है बच्चा, अंधा बटे और पड़ा चबाए, एक कहावत है। अगर दूसरे से पैसा ले रहे हो बच्चा, दूसरे का भोजन खा रहे हो, मेहनत इतनी कर रहे हो, तो लाभ उनको मिलेगा बच्चा, तुमको क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि तुम गृहस्थ वेश में हो। अगर विरक्त वेश है, तो बात अलग बन जाती है कि भगवान जैसे चलावे अब उनके में जाके नमक रोटी खा लेना, उपवास करके परिक्रमा कर। कोई दूध बाँट रहा है, कोई चाय बाँट रहा है, आप बाबा जी हो, आप विरक्त हो। नहीं, यही तो सब कहेंगे प्रसाद है ले लीजिए। तुम भी कमाओ, कभी सोचो कि 5 किलो हलवा बना के हम भी बाँटेंगे, खाने की ज़रूरत नहीं। बच्चा हमारी बात मान लेना, कह इसलिए नहीं पा रहे हो कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। ये बच्चा लाभ मिलने के कम चांस हैं इसमें। जो आपकी सेवा करेगा वो आपको अंधा बटा और पड़ा चबा गया। किसी का अपनी मेहनत करके फिर जो करते और किसी से मतलब ना रखते, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, द्वादश ज्योतिर्लिंग। अब बचा ये दान पुण्य की बात, तो तुम इस वेश में थोड़ा कम ठीक है। मार्ग है ना, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। जैसे गृहस्थ आप जन हो, किसी आश्रम में जाओ, भोजन मिल जाए, तो आप चाहे 50 रुपया दो, वहां दे दो चुपचाप। फ्री भोजन मत लो, फ्री सेवा मत लो। तो आप आए हो पुण्य प्राप्त करने के लिए, आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर विरक्त है तो अब उसका आधार भगवान है, जैसे चलावें। आप लोग गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ वेश में बच्चा हो, तो मुझे लगता है इसका सुधार कर लो। तो बड़ी मेहनत बड़ी कर रहे हो। दयालु ऐसा करेगा कि आपको पैसा दे देगा, भोजन दे देगा, पर वो फ्री नहीं है, यहाँ प्रकृति में कुछ भी फ्री नहीं। वो आपकी मेहनत ले लेगा, जो आप मेहनत कर रहे हैं ना। इसीलिए संत जन विरक्त भेष के तो अब भगवद आश्रित है। कपड़ा पहना दिया तो जय जय, हलवा मिल गया तो जय जय, नमक मिल गया, नमक रोटी तो जय जय, भूखा रहा तो जय जय। ऐसा चल, पर गृहस्थी में एक है, गृहस्थी के लिए शोभा नहीं देता। आप भले न करो लेकिन आप कहोगे, ऐसे क्यों तुम्हें कोई भोजन देगा? आप पहले कहोगे, मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ, मेरी कोई व्यवस्था नहीं है, जो भगवान करते हैं वही कर देते हैं। अब ये बात सुनकर सबको लगेगा कि थोड़ा अर्थव्यवस्था, थोड़ा भोजन व्यवस्था, वो आपको सब जो वो सब जा रहा है। आपके जेब का धन जो ये मेहनत है ना, ये जा रही है। समस्त गृहस्थों से प्रार्थना है, कहीं भी आप तीर्थयाटन में जाएँ, किसी का खाए नहीं। अगर आप पाते हैं तो उसका अनुपात देख लीजिए कि इतना आप कहीं खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा। अगर आप भरपूर वहाँ सेवा लेते हैं, समझिए आए थे सुकृत करने, वो आपके सुकृत और जो पुराने भी थे, वो वहाँ, यही बहुत होश की बातें होती है। सत्संग से यही पता चलता है। जैसे आप परिक्रमा कर रहे हैं, आप वृंदावन आए हैं, तो आप कहीं देख रहे हैं कि ऐसा चलो खा लेते हैं। नहीं, 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 उपवास करो, भूखे रहना, कष्ट सह जाना और अपने से 2 रुपया 4 रुपया अगर भी है, कुछ ले लिया, पानी पी लिया, पेट भर लिया, काम चल जाएगा। हमें दूसरे का नहीं, मेहनत करके पाना है गृहस्थ धर्म में। यही तो गलतियाँ हो जाती, तभी लाभ नहीं मिलता कि हम गए थे तीर्थयाटन करने, पर अशांति है। अरे कैसे? भगवत मार्ग में चलने वाले को एक नियम है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। ये बच्चा आपकी प्रवृत्ति के विपरीत मार्ग की चेष्टाएँ हो रही, किसी से अर्थ लेना, किसी से भोजन लेना। अब आप देख लीजिए और आप सुधार कीजिए, तो मेहनत बहुत कर रहे हो यार, पर आप गृहस्थ मार्ग से चल रहे हैं, इसलिए सावधान हो।